मेरे तीनों बेटे को भी पहलवान बनाने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन हमारी परिस्थिति इतनी नहीं थी कि हम अकेडमी भेजे, मतलब तालीम को हमें भेजे, इतनी परिस्थिति नहीं था हमारे। हमेशा हमारे पास जो नंदी बैल रहता है ना, वैसे हम नंदी बैल पहले ही करते थे। मतलब अब पापा बोले हम घर पे ही नहीं का मतलब लड़त बिड़त करेंगे, तो इसलिए हम इधर खेत बीत रहते थे ना, ऐसे खेत बीत उधर थोड़ा खोद के पापा हमारे, हम 3 भाई थे और मेरे मौसी के लड़के और 3 है, हमारा 6 जन का इधर ही मतलब खेत में ही प्रैक्टिस लेते थे, लड़त बिड़त सब लेते थे। कीचड़ वाला रास्ता, तिरपाल में बसेरा और सीने पर इंडिया, देश को स्वर्ण दिलाने वाले पहलवान सनी फूलमाली की हालत देख आपकी आंखों में आंसू ना आ गए तो कहिएगा। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोहेगांव के रहने वाले 17 वर्षीय पहलवान सनी फूलमाली की हर तरफ चर्चा है। बेहद विपरीत परिस्थितियों में से निकलकर सनी फूलमाली ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उनकी मेहनत और लगन के अलावा उनके उस्ताद यानी कोच संदीप की भी खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। सनी ने बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना सफर तय किया। वो जहां रहते हैं वहां की हालत देख किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पुणे के लोहेगांव के रहने वाले सनी फूलमाली एक तिरपाल में रहते हैं। उनके घर तक जाने का रास्ता भी बहुत खराब है, कीचड़ से सना दिखाई देता है। अपने संघर्ष की कहानी उन्होंने खुद सुनाई। सर, सबसे पहले कुश्ती की शुरुआत तो मेरे दादा से हो गई थी। दादा ऐसे कुश्ती खेलते, मतलब दंगल खेलते थे, नहीं क्या मैट के ऊपर कभी उसने खेला नहीं, दंगल, और अच्छे तगड़े पहलवान थे, मतलब हमारे इधर लास्ट में कुश्ती लगती थी उनकी। उसके बाद मेरे पापा हुए, मेरे पापा भी अच्छे रेसलर थे, लेकिन कभी मैट पे नहीं किया, वो अपने दंगल बिंगल करते थे। और उसके बाद हम 3 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ, और पापा को कुश्ती से बहुत लगाव है, मतलब वो उन्होंने सोचा कि मेरे तीनों बेटे को भी पहलवान बनाने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन हमारी परिस्थिति इतनी नहीं थी कि हम अकेडमी भेजे, मतलब तालीम को हमें भेजे, इतनी परिस्थिति नहीं थी हमारे। हमेशा हमारे पास जो नंदी बैल रहता है ना, वैसे हम नंदी बैल पहले ही करते थे। मतलब अब पापा बोले हम घर पे ही नहीं का मतलब लड़त बिड़त करेंगे, तो इसलिए हम इधर खेत बीत रहते थे ना, ऐसे खेत बीत उधर थोड़ा खोद के पापा हमारे, हम 3 भाई थे और मेरे मौसी के लड़के और 3 है, हमारा 6 जन का इधर ही मतलब खेत में ही प्रैक्टिस लेते थे, लड़त बिड़त सब लेते थे। और अकेडमी मतलब तालीम को भेजने के लिए इतना पैसा नहीं था। इधर हमारा गांव पाठसारा है, प्रॉपर भीड़ में, आष्टे तालुके में। और उसके बाद हमारे पाठसारे से हम इधर आ गए लोगांव में, तो हम इधर ही खेत में ही हम लड़त बिड़त करते थे, इधर सब पापा ही लड़त देते थे, लेकिन पापा को घर का भी देखना पड़ता था और हमारा इतना सब कुछ नहीं होता था, इसलिए पापा ने हमें इधर रायबा तालीम है गाँव में, उधर भेजा, और पापा अपने काम को जाते थे, जो बेंटेक्स माल रहता है ना, वो बिकने के लिए। और हम इधर रायबा तालीम को हम तीनों भाई जाने लगे। तो उधर सबसे पहले तो सदाराग पसरे बोल के हमारे जो पहले कोच थे, सदाराग पसरे और सोमनाथ मोजे बोल के, उन्होंने उनके पास पापा ने मुझे उधर छोड़ा, मतलब वो हमारे पहले गुरु थे सदाराग पसरे बोल के। तो उन्होंने मुझको थोड़ा ट्रेन के अच्छे से, मतलब मुझको सिखाया, उनके पुराने लोग जो थे, प्रैक्टिस सब उसने ली। मैं 1-2 साल इधर छोटा था, 1-2 साल उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस ली और बोले सनी अच्छा हो सकता है, पापा को बोले कि सनी अच्छा हो सकता है, वो उसे दूसरा अकेडमी में भेजना चाहिए, मतलब अच्छी अकेडमी। लेकिन हमारी इतनी परिस्थिति नहीं थी, तो हम इधर जानता राजा तालीम बोल के संदीप पापा गोंडे हम उधर गए और उनको बोले ऐसा ऐसा हम बताए हमारे परिस्थिति के बारे में। तो वो बोले कि ठीक है, तेरा आधा फी लेता हूँ तो रहे। तो आधा फी लिए, मैं 2-3 महीने उधर रह गए। फिर उनको मेरी कुश्ती अच्छी लगी, मतलब मुझे अडॉप्ट किया। वो बोले तो इधर रह, मैं तो अडॉप्ट करता हूँ। तो मैं उधर 5-6 साल से मैं उधर ही हूँ। और हम मुझे मिशन ओलंपिक के लिए, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, 6-7 लड़के हमको मिशन ओलंपिक के लिए चुना है। हमारा सब कुछ आप ही देखते हैं, मतलब हमारे लिए सुबह 4 बजे उठ के वो बैठते हैं उधर कुर्जी लेके, हमारा देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना रास्ता चढ़ना, रनिंग सब वो ही लेते हैं, मतलब डाइट बीट का सब जो होता है ना, सब आप देखते थे। मतलब हम 5-6 जन है जो हमको दत्तक लिए, आप देखते हैं। और मेरा कंपटीशन था इंटरनेशनल, मतलब एक। संदीप पिछले कई वर्षों से सनी की ट्रेनिंग के अलावा अन्य खर्च भी उठाते हैं। सनी खुद कहते हैं कि आज मैं जो भी हूं वो कोच संदीप अप्पा भोंडवे की वजह से। सनी का परिवार बीड़ जिले के आष्टी का रहने वाला है। करीब 15 साल पहले पुणे शहर के बाहरी इलाके में स्थित लोहेगांव में रहने लगा। परिवार के पास खुद का मकान नहीं है। सनी के माता पिता और 2 भाई खुले आसमान के नीचे तिरपाल से बनी एक झोपड़ी में रहते हैं। पहलवान सनी फूलमाली पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।